मौजूद हमारे सरपरस्त, जिनका तो मैं नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, डॉक्टर दाऊद साहब, और इस खूबसूरत महफिल के कन्वीनर मेरे छोटे भाई परवेज आदिल साहब, और बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे भाई महबूबुद्दीन साहब, और यहाँ पर सभी तशरीफ फरमा बहुत मशहूर मौजूद और जिम्मेदार सभी शख्सियत, मैं आप सभी का दिल की तमाम गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ और इस खूबसूरत कामयाब प्रोग्राम की दिली मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अपने भाई परवेज आदिल साहब और सभी का दिल की तमाम गहराइयों के साथ शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि जो इज्जत आपने दी है मैं इसके लायक नहीं हूँ। देखिए ये जो छोटे प्रोग्राम है ये छोटा नहीं है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं वो हो सकता है या तो शोहरत के लिए हो या किसी और तरह के लिए हो, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये शोहरत के लिए नहीं है, बल्कि ये सीखने और सिखाने के लिए है। इस प्रोग्राम में जो भी आता है वो सीख कर भी जाता है और सिखा कर भी जाता है। देखिए कुछ हर शख्स के अंदर कुछ जज्बात होते हैं, जिन जज्बातों को आदमी जाहिर नहीं कर पाता और दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है इन प्रोग्राम के जरिए कुछ सबक हासिल करने के बाद बहुत स्कॉलर हुए हैं और बहुत बहुत प्रोफेसर हुए हैं और बहुत बहुत फिलोसफर हुए हैं। सिर्फ इन प्रोग्रामों से उनके जज्बात उजागर हुए हैं और उन्होंने एक कामयाब जिंदगी हासिल की है। मैंने एक छोटी सी कहानी एक हैंडीकैप्ड की मैंने पढ़ी। एक दिल्ली की एक लड़की बदकिस्मत, वो बेचारी गरीब फैमिली में पैदा हुई और हैंडीकैप थी, उसके साथ साथ उसको एक जेनेटिक बीमारी थी। जो जेनेटिक बीमारी होती है वो कुछ ना कुछ उसमें असर जरूर होता है। वो अपनी पैरों की हड्डियों से कमजोर थी, कई बार उसका फ्रैक्चर हुआ। जब तक वो मिडिल क्लास तक आई फ्रैक्चर भी हुआ और सर्जरी भी हुई। माँ बाप ने अपने हाथ खड़े किए आगे तालीम के लिए, तो उस लड़की ने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। उसने हाई स्कूल किया, 10+2 किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अब ये जो एकेडमी होती है, कुछ तंजीमें होती हैं बड़े अच्छे अच्छे, जैसा प्रोग्राम ये आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह के प्रोग्राम में वो पहुंची और व्हील चेयर पर पहुंची। अब कुछ लोगों ने मजाक भी हुआ है क्योंकि हर तरह का आदमी होता है, लेकिन उसने उस मजाक का बिल्कुल एहसास नहीं किया, उसको पीछे छोड़ते। क्योंकि अगर दौड़ती रेस में आदमी पीछे मुड़ेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा, कभी रेस हासिल नहीं करेगा। उसको आगे ही बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ी और उसने ये कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया में जाऊं अपना कदम रखूं तो मेरे वहां मजाक न उड़े। उसने उसके जज्बात जो है वो उजागर हुए और एक उसके जज्बात आपके गोली की तरह बाहर आए और उसने कसम खाई मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद उन्होंने पीजी किया और पीएचडी की। 2016 में वो यूपीएससी के एग्जाम में बैठी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर की, वो आज आईआरएस है। इस प्रोग्राम से उसको कितनी बड़ी सबक मिला, कितनी बड़ी नसीहत हुई, जो वो खिदमत करेगी लोगों की, उससे ता कयामत तक उस तंजीम को, उसको जिन्होंने उसका आयोजन किया था, हमेशा कयामत तक उसका सिला मिलता रहेगा। इसीलिए ये जो तंजीमें हैं इनका बार बार होना बहुत जरूरी है। बड़ी तंजीमों के बड़े मतलब प्रोग्राम के मुकाबले पर ये प्रोग्राम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और बल्कि हो सके तो जो जहाँ पर प्रोग्राम हो वहाँ जो हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो आ जाए, वो कुछ सबक हासिल करें, हो सकता है कि उनकी कामयाब जिंदगी का वो एक हिस्सा बन जाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में जो हमारे हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं उनका भी मौजूद होना जरूरी है। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, जैसे परवेज भाई हैं हमारे, आप सब लोग हैं, आप लोगों को अल्लाह ताला हिम्मत दे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोगों को अल्लाह ताला हिम्मत भी दे, हौसला भी दे और इतनी खुशियाँ आपकी जिंदगी में दे जिसकी आपको उम्मीद ना हो। आखिर में मैं आप सबका शुक्र अदा करते हुए इस प्रोग्राम के मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ।